Hello student, today I am going to discuss about a new chapter, that means chapter number 4. The name of this chapter, moving charges and magnetism, or in other word this chapter is further known as magnetic effect of electric current. Behind these chapters we discuss about two unit. The first unit is electrostatics and second unit is current electricity. Under electrostatics we are discuss about rest position of charges, and in current electricity we discuss about डायनेमिक पोजीशन ऑफ चार्जेज. यानी हमने पहले यूनिट में रेस्ट पोजीशन ऑफ चार्जेस का डिस्कशन किया गया, जिसमें आप लोगों ने जो डिस्कशन किया है वो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पोटेंशियल क्या होती है, दैट मीन्स गॉस और कूलम्ब्स लॉ पर टोटली बेस्ड था. सेकेंड जो हमारा यूनिट था उसमें हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कशन किए. इसमें डायनेमिक पोजीशन ऑफ चार्जेस का डिस्कशन होता है. इसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट देखा. इलेक्ट्रिक करंट डिफरेंट सर्किट में हम मेजर कैसे करते हैं, किरचॉफ्स लॉ को आपने देखा, आइडेंटिफाई किया. कुछ आपने इंस्ट्रूमेंट को भी डिस्कशन किया सच एज मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर. लेकिन मैं यह दिलाना चाहता हूं कि दोनों जो हमारा पिछला यूनिट था उसमें जब भी हमने डिस्कशन किया तो चार्ज का डिस्कशन किया, रेस्ट का चार्ज के रेस्ट पोजीशन का डिस्कशन किया, डायनेमिक पोजीशन का डिस्कशन किया. कहीं पर भी चार्ज को मैग्नेट से कोरिलेट नहीं कराया. लेकिन आज हम जो नए चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर 4 को, इसमें हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या चार्जेज का हम बात करेंगे. यानी मैग्नेट को हम करंट से या चार्ज के मूविंग पोजीशन से हम इसको कोरिलेट कराएंगे. इस चीज को सबसे पहले साइंटिस्ट फिजिसिस्ट अरिस्टिड ने सबसे पहले देखा. तो डानिश फिजिसिस्ट हैंस क्रिश्चियन अरिस्टिड इन 1820 found experimentally that magnetic field is established around current carrying conductor. तो किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है. इस बात को सबसे पहले 1820 में डैनिश फिजिसिस्ट एज वेल एज केमिस्ट भी थे, इन्होंने ही देखा. इन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया. प्रैक्टिकली इन्होंने देखा. इनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था, इन्होंने एक कंडक्टर वायर AB लिया. इस कंडक्टर वायर AB को एक सेल से और एक कीज की हेल्प से एक छोटी सी सर्किट उन्होंने इलेक्ट्रिक सर्किट उन्होंने बनाया. फिर उन्होंने एक मैग्नेटिक निडल लिया और इस मैग्नेटिक निडल को एक स्टैंड के सहारे प्रिवोटेड कर दिया. इन्होंने एक सस्पेंड कर दिया. यह जो मैग्नेटिक निडल थी हमारी, जब इसमें कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा था तो उस दौरान मैग्नेटिक निडल का जो पोल्स थे एन और एस, ये वायर AB के ठीक पैरेलल थे. अरिस्टिड साहब ने पहला ऑब्जर्वेशन ये किया कि जब ये वायर AB जस्ट होल्ड एबव द निडल, देखिए ये जो निडल आपकी मैग्नेटिक निडल है इसके जस्ट ऊपर है, एंड करंट फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, यानी ये साउथ से नॉर्थ की ओर आपकी करंट देखिए जरा. AB में जो करंट फ्लो कर रही है ये साउथ डायरेक्शन से नॉर्थ की ओर फ्लो कर रही है. ये आप देखें साउथ है, नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है. तो डेट मीन्स इसी तरह से अगर हम ये जो कंडक्टर वायर है, इस कंडक्टर वायर को अगर हम ठीक निडल के ऊपर प्लेस करते हैं, जस्ट ऊपर, एंड करंट हमारी फ्लो होती है S to N. तो अगर S to N निडल करंट फ्लो करती है तो क्या होता है कि नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द वेस्ट. तो ये इसका जो नॉर्थ पोल होता है वे वेस्ट की ओर, अब देखें ये वेस्ट इधर है, ईस्ट इधर है, नॉर्थ ये है, साउथ ये है. तो ये मैग्नेटिक निडल का जो नॉर्थ पोल है वो वेस्ट की ओर डिफ्लेक्ट कर जाता है. पहले ये पैरेलल था, अब ये डिफ्लेक्ट करके वेस्ट पोजीशन की ओर शिफ्ट कर गया.
सेकेंड उन्होंने क्या किया, व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स। अब देखें, पहले ये प्लस था, ये माइनस था, अब हमने सर्किट में इसको माइनस कर दिया, इसको प्लस कर दिया, यानी करंट पहले हमारी ए टू बी फ्लो कर रही थी, अब हमारी करंट बी टू ए फ्लो कर रही है। व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स सो डैट इट्स फ्लो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ की ओर अगर हम फ्लो करते हैं, देन नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक निडल, तो मैग्नेटिक निडल का जो नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है आपका, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट टुवर्ड द ईस्ट। तो आपकी पहले क्या था, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट डिफ्लेक्ट टुवर्ड द वेस्ट। इस बार क्या हुआ, जैसे ही करंट को हमने रिवर्स किया, इसका जो नॉर्थ पोल था वह ईस्ट की ओर डिफ्लेक्ट कर गया, शिफ्ट कर गया। फिर उन्होंने एक और ऑब्जर्वेशन किया, व्हेन द वायर इज प्लेस बिलो द निडल, ये जो वायर पहले क्या था, पहले दोनों एक्सपेरिमेंट में, पहले पॉइंट में, दूसरे पॉइंट में, दोनों पॉइंट में पहले ये देखा गया कि जो वायर था आपका जस्ट एबव था निडल के। जब वायर को हम नीचे कर दें, व्हेन वायर इज प्लेस बिलो द निडल द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ निडल अगेन रिवर्स। तो अगर ये ऊपर की जगह नीचे कर देंगे तो जो आपका वेस्ट की तरफ था, पहला एक्सपेरिमेंट जो आपका वेस्ट की तरफ था वह वेस्ट की तरफ हो जाएगा, और जो आपका ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा था वह वेस्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगला उन्होंने एक और ऑब्जर्वेशन किया, व्हेन करंट इन द वायर इज स्टॉप्ड फ्लोइंग इन द मैग्नेटिक निडल कम्स बैक इनटू द इनिशियल पोजीशन। अगर हम एक की का अगर हम प्लग निकाल दें तो फिर इसमें करंट कोई नहीं फ्लो करेगी, दोनों में अगर करंट नहीं फ्लो करता है तो ये जो मैग्नेटिक निडल था फिर वो प्रीवियस पोजीशन में चला आएगा। दैट मीन्स हमने ये देखा कि जब भी वायर में करंट फ्लो होता है, वायर में करंट फ्लो होता है यानी करंट कैरिंग कंडक्टर है, वायर में करंट फ्लो होता है, मूविंग करंट फ्लो होने का मतलब मूविंग पोजीशन ऑफ चार्ज। दैट मीन्स जब भी इसमें चार्ज चलते हैं तो ये मैग्नेटिक निडल हमारी डिफ्लेक्ट होती है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक निडल कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक निडल को मैग्नेटिक फील्ड से ही डिफ्लेक्ट किया जा सकता है। दैट मीन्स इस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तभी तो हमारा जो मैग्नेटिक निडल है वो डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो मैग्नेटिक निडल कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। दैट मीन्स इट्स फॉलोज दैट एबव एक्सपेरिमेंट दैट ए करंट कैरिंग कंडक्टर या मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, जिससे हमें ये प्रूफ होता है कि when a current carrying conductor produce magnetic field around it। that means एकदम क्लियर है इस बात को कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर वायर के लिए जरूर बनेगी। that means करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द मोटो ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट का मोटो क्या है कि ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड। तो करंट कैरिंग कंडक्टर, यहां देखिए, करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। इस लॉ को समझने के लिए हम सबसे पहले एम्पियर स्विमिंग रूल देखते हैं। एम्पियर स्विमिंग रूल से क्या होता है, दिस रूल प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक निडल इन अरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। अरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन आप देख रहे थे उसको जो प्रिडिक्ट किया जाता है वो एम्पियर स्विमिंग रूल से है। क्या ये, इमेजिन ए पर्सन या मैन स्विमिंग अलोंग द वायर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। एक कोई व्यक्ति है, एक पर्सन है जो कि करंट के डायरेक्शन में वह स्विम कर रहा है। विथ हिज फेस ऑलवेज टर्न टूवर्ड द मैग्नेटिक निडल। इसका जो फेस है वो हमेशा मैग्नेटिक निडल की ओर ही टर्न करेगी। देन नॉर्थ पोल ऑफ निडल विल गेट डिफ्लेक्टेड टूवर्ड हिज लेफ्ट हैंड। अगर ये ऐसा करता है तो इसका जो फेस है वो लेफ्ट हैंड की ओर टर्न करता है। अगर ये लेफ्ट हैंड की ओर टर्न करता है, ये इसका फेस लेफ्ट हैंड की ओर टर्न करता है, तो देखें इसमें करंट ए भी ऐसे मूव कर रही थी, करंट इधर भी यस टू एन ही जा रही है। अगर
ये इसका फेस अगर इधर की ओर टर्न करता है, सच एज इधर टर्न करता है, तो दैट मीन्स हमारा भी मैग्नेटिक नीडल इधर ही टर्न करती है। तो बेसिकली यहाँ पर एक और चीज़ देखिएगा, थोड़ा सा इंटरेस्टेड है कि द डायरेक्शन कैन बी आल्सो रिमेंडेड बाय द हेल्प ऑफ वर्ड SNOW स्नो। इट इंडिकेट दैट इफ द करेंट फ्लो साउथ टू नॉर्थ, ये देखिए SNO का मतलब साउथ टू नॉर्थ, करंट अगर साउथ से नॉर्थ की ओर जा रही है जबकि वायर ओवर है यानी निडल के ओवर है। अब यहां देखें, एंड वायर हेल्ड ओवर द निडल, जबकि देखिए करंट साउथ से नॉर्थ की ओर जाए, वायर ओवर द निडल है, ओवर द निडल, देन मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट टुवर्ड द वेस्ट। तो हम कह सकते हैं कि ओवर द वायर देन नॉर्थ पोल ऑफ जो निडल है वो डिफ्लेक्ट टूवर्ड द वेस्ट। तो डेट मीन्स अगर S to N करंट हमारा फ्लो होता है, जो करंट कैरिंग वायर है वो निडल के ओवर अगर प्लेस है, तो डेट मीन्स नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट टूवर्ड द वेस्ट। तो इस प्रकार से ये जो है वेस्ट की ओर शिफ्ट करता है। तो दिस इज द ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट एंड एम्पियर स्विमिंग रूल। थैंक यू।